गुजरात का मॉडल वो था जो हाउडी मोदी के टाइम जनता ने देखा और गुजरात की गरीबी को 20-20 फुट लंबी दीवारों के नीचे ढांक दिया गया। हिमाचल को आकर देखिए, मोदी जी ने वादा किया, हिमाचल की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली क्या? हिमाचल की जनता मोदी जी को ही एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ब्रांड है सर, कहते हैं जहाँ जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था। जनाब, इस देश को ब्रांड नहीं चाहिए। अच्छा, इस क्या देश चाहिए? को नेता चाहिए। अच्छा चलो, गुजरात से उठा हुआ नेता इस देश का प्रधानमंत्री है। गुजरात में जहरीली शराब पी करके सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ये गुजरात मॉडल है। मीडिया बोल रहा है कि ये मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है। सोनिया गांधी इस देश का सार्वजनिक मामला है। वो इस देश की बहू नहीं, राहुल गांधी इस देश का बेटा नहीं। मोदी जी का मामला व्यक्तिगत हो गया। जो इंसान जवानी में घर छोड़कर निकल लिया वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला नहीं होता। एक राज्य की सरकार पूरी तरह सक्षम है अपने राज्य की तरक्की में। अगर ऐसा नहीं होता तो केरल आज पिछड़ चुका होता, जिसकी केंद्र में कभी सत्ता नहीं रही। एजुकेशन में नंबर 1 है केरल जी बिल्कुल, और वहाँ पे हिमाचल सेकंड नंबर पे आता है। और केरल में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहाँ सिंगल इंजन चलता है। सिंगल इंजन कितनी रफ्तार में? सिंगल इंजन के डबल इंजन रफ्तार में है। आप गुजरात को देख लीजिए। अच्छा, डबल इंजन का जो ओनर होते हैं उनको कहिए कि गुजरात मॉडल को एक बार हिमाचल के मॉडल के साथ वही तो मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल को आप देखिए ना, वहाँ का बिजली पानी सड़क देखिए, वही हम हिमाचल में लाएंगे। हमारी सरकार दोबारा बनाइए। तो गुजरात का मॉडल वो था जो हाउडी मोदी के टाइम जनता ने देखा और गुजरात की गरीबी को 20-20 फुट लंबी दीवारों के नीचे ढांक दिया गया। हिमाचल को आकर देखिए, हमने गरीबी नहीं छुपाई। वर्ल्ड का नंबर 1 सबसे ऊंचा स्टेचू दिया है, स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात को मोदी जी ने। आज उसी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित करने से देश की अखंडता एकता टूरिज्म सबसे ज्यादा मजबूत कर दिया वहाँ की। आई आज सही सुनता, कह रहे टूरिज्म सबसे मजबूत वहाँ का कर दिया। वहाँ का जो लोकल लोग हैं टूरिज्म पे वहाँ पे अपना घर चलाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। टूरिज्म पे ही सत्ता बनानी होती तो हिमाचल तो कब का टूरिज्म पे सत्ता हासिल कर चुका होता। यहाँ के टूरिज्म हमने तेज रफ्तार में कर दिया है। किसी जमाने वो गुजरात के इकोनॉमिकल सिस्टम को, गुजरात के इंडस्ट्रियल सिस्टम को वो हाईटेक बताते थे। आज क्या है, गुजरात के हर दूसरे मुद्रा पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाती है। अच्छा, आज गुजरात के पोर्ट पे हजारों करोड़ों की ड्रग्स से पकड़ी जाती है। ये गुजरात मॉडल है। अच्छा, गुजरात से आया हुआ व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री है, फिर भी गुजरात में नशा बिक रहा है। ये गुजरात का मॉडल है। गुजरात से उठा हुआ नेता इस देश का प्रधानमंत्री है। गुजरात में जहरीली शराब पी करके सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ये गुजरात मॉडल है। तो गुजरात मॉडल जो मोदी जी ने वादा किया, हिमाचल की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली क्या? हिमाचल की जनता मोदी जी को ही एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ब्रांड है सर, कहते हैं जहाँ जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था। जनाब, इस देश को ब्रांड नहीं चाहिए। अच्छा, इस देश को नेता चाहिए। अच्छा चलो, हम बात करते हैं महिला सुरक्षा पे। तो मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार में महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अंकिता भंडारी, अच्छा, कुलदीप सिंह सेंगर, हाँ, आसाराम जी, राम रहीम जी। नहीं, आसाराम जी तो कांग्रेस टाइम पे थे ना। ये कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिनका नाता हमेशा भाजपा से रहता है। अच्छा, भाजपा के बड़े बड़े नेतागण इनके चेले रह चुके हैं। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। इस देश प्रदेश की सत्ता जब 2007 में चुनकर आई तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आई। आज जोगिंदर नगर में लड़की उसके ससुराल के द्वारा पिछले 6 महीने पहले उसके साथ एक हादसा घटित हो जाता है। 4 दिन राजनीति होती है, अभी तक कोई मसला नहीं। गुड़िया हत्याकांड वो कहां तक पहुंचा किसी को पता नहीं। वो बात अलग है कि ये सब वारदातें भाजपा की सत्ता के टाइम हुई। अगर कहीं कांग्रेस की सरकार होती तो राजा वीरभद्र सिंह इस्तीफा दो, सड़क से ये नारा लगाया जाता। तो आप क्यों नहीं लगाते सर? आप क्यों नहीं लगाते? आप क्यों नहीं आवाज उठाते? संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना कांग्रेस का रिवाज नहीं है। अच्छा, इसके लिए कानून बनाया जाता है। जिस सत्ता के पास बहुमत है विधानसभा में, लोकसभा में, अगर वो 370 हटा सकते हैं, अगर वो 3 तलाक बंद कर सकते हैं, एक देश एक गान एक विधान बोल सकते हैं, तो महिला सुरक्षा पे वो कानून क्यों नहीं बना सकते हैं? आप सर्वे का रिपोर्ट उठाइए, आप महिला आयोग की रिपोर्ट उठाइए। सबसे ज्यादा दागी सांसद अगर आपको कहीं मिलेंगे, आपराधिक मुकदमों से दर्ज विधायक आपको मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। हर तीसरा नेता आपराधिक मामलों में संलिप्त है और अपने नेता के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। बलात्कारी कुलदीप सेंगर के लिए
निर्दोष रैलियां निकाली गई थी। ये भाजपा का डबल स्टैंड है। मोदी जी तो महिलाओं की बात करते हुए स्टेट पे भी भावुक हो जाते हैं, आप कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है मोदी महिलाओं जी के तो देश की बात करते हुए भावुक होते हैं। मोदी जी भावुक महिलाओं कब की नहीं बात करते हुए भी तो भावुक हो जाते हैं। मोदी जी भावुक कब नहीं होते। हालांकि ये बात वो अलग है कि पर्सनल मुद्दा हम उस पर बात नहीं देखिए, करेंगे, हमसे जब- महिला सुरक्षा और मोदी जी के सुनिए, भावुक होने पर सुनिए, जब कोई व्यक्ति चुन करके जनप्रतिनिधि के तौर पर इस देश का नेतृत्व करने के लिए जनता के समक्ष आता है, संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार करके आता है, वो उसका व्यक्तिगत मामला नहीं रहता। पहली बात, हमें तो दुख होता है मीडिया के इस डबल स्टैंड को देख करके कि मीडिया भाजपा और मोदी जी का बचाव रक्षक दल बनकर घूम रहा है। आज मीडिया बोल रहा है कि यह मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है, सोनिया गांधी इस देश का सार्वजनिक मामला है, वो इस देश की बहू नहीं, राहुल गांधी इस देश का बेटा नहीं, मोदी जी का मामला व्यक्तिगत हो गया। जो इंसान जवानी में घर छोड़कर निकल लिया वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला नहीं होता, वो इस देश का मसला है। जो व्यक्ति खाली महिला संरक्षण महिला सुरक्षा के मुद्दे को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना मानता हो वो व्यक्ति कभी भी भावुक नहीं होता। महिलाओं के लिए जगह जगह पे शौचालय भी तो बनाए हैं बीजेपी सरकार ने, महिलाओं के लिए शौचालय बनवा देने से- बिजली फ्री दी है और राशन की सुविधाएं करवाई हैं, सड़क बनवाई है। मोदी जी ने फ्री में दिया, तब तो केजरीवाल की ब्रांडिंग उनसे ज्यादा कीजिए। अच्छा, नहीं ब्रांडिंग तो हम किसी की भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि मोदी जी टॉयलेट बना लिए, मोदी जी शिक्षा करवा लीजिए। तो आपको बता दूं कि सर्व साक्षरता अभियान इस देश में कांग्रेसी राज से चलता आ रहा है। सबको शिक्षा का अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दे करके रखा है। किस विकास की बात करते हैं? 2014 से बाद अगर कोई विकास हुआ तो भाजपा के सांसदों का हुआ। अच्छा, किसी का विकास जनता का नहीं हुआ क्या? तो भाजपा के कार्यालयों का विकास हुआ। अच्छा। जनता का विकास हुआ। 4 साल के बाद अग्निवीर बना दिए गए। अच्छा, हर विभाग को ठेके पर घुसा दिया गया। प्राइवेटाइजेशन कहते हैं सर, उससे कहते हैं सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी सर। थोड़ा इधर आप इधर। अगर प्राइवेटाइजेशन से सुविधाएं अच्छी होती हाँ। तो इंदिरा गांधी जी बैंकों का एकीकरण न करती, उनका राष्ट्रीयकरण न करती। अच्छा। इस देश में सरकारी उपक्रम स्थापित ना करके सब कुछ जो है अडानी अंबानी को बेच दिया जाता। अच्छा, इस देश में सरकारी उपकरणों की एक स्थायी नींव हमने रखी, आज धीरे धीरे उनको बेच दिया गया। अंबानी जैसा नौसिखिया राफेल बनाता है, HCL को खत्म कर दिया जाता है, LIC को डुबा दिया जाता है। राफेल कांग्रेस नहीं ला पाई थी, हमने लाया। आजादी ही 14 के बाद आई। अच्छा, महान स्वतंत्रता सेनानी नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जिन्होंने दांडी मार्च निकाला, अच्छा, नमक कानून तोड़ा, अच्छा, अहिंसा आंदोलन चलाया। मोदी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन सवाल ये चलाया। रहता है इस बार हिमाचल की आज हर दूसरे बड़े शहर में दंगे होते हैं। 2014 के बाद से जो भयावह माहौल इस देश ने देखा वो इस देश ने कभी नहीं देखा था। चलिए मैं अंतिम सवाल आपसे ये मोदी करता हूँ। हाँ। इस देश के लिए एक भयंकर आपदा है। अच्छा, जो 2014 से घटित है। अच्छा, मैं अंतिम सवाल ये करता हूँ कि इस बार हिमाचल की जनता फिर क्या चाहती है? इस बार हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी को 50 प्लस सीटें दे करके विधानसभा में बिठा रही है। कुछ लोग तो हमसे ये भी कहते हैं जब हम बात करते हैं कि बीजेपी के 50 प्लस आ रही हैं, फिर कैसे क्या 100 सीटें होगी क्या हिमाचल वो में? जिन लोगों की आप बात करते हैं वो भाजपा के IT सेल से उठे हुए लोग हैं, जी न्यूज और आज तक देखने वाले लोग हैं। अच्छा। कोई उन बेवकूफों को जाकर के ये समझाओ कि देश को मजबूत करना है तो देश में टैक्स पेयर पैदा करने होंगे, उसके लिए रोजगार चाहिए, गिरता हुआ रुपया नहीं चाहिए। अच्छा सर, मैं जैसे यहाँ पे लोगों से जब बात करता हूँ तो एक बात मैंने सुनी है कि हर 5 साल बाद यहाँ पे परिवर्तन एक नियम है, तो इस बार क्या होगा? परिवर्तन विकास की दूसरी बड़ी सीढ़ी होती है और हर बार जो होता आया है इस बार भी वही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो